और एक वीडियो दोबारा से सोशल मीडिया पे घूम रही है। मेरा ख़्याल से ये पुरानी वीडियो है, मेरे ख़्याल से ये मैंने पहले देखी हुई है। लेकिन हमारे टीनू भाई कहते हैं कि मैंने इसको कभी डिस्कस नहीं किया, तो मैंने कहा चलें, ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है इसको डिस्कस करना। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मोमिनीन्स हर जगह पे अपना इस्लाम लेके घुस जाते हैं। क्या सोच के उसने हिंदू से जो है लव किया, उन्हें जो है वेलकम बोला। देखा जाए तो मुस्लिम की जो है अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इवन कि हमारे एशिया की जो कंट्रीज हैं उधर ही पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं। हमें बताया जाता है कि वो मुसलमान का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। देखिए ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। एक तरफ हम ये नारा लग गया। सर मुझे बताएं, इसे कोई कहीं पे बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी। हिंदी कितनी आती है अभी? शायद तो 40% मैं समझती, अब बट नहीं सकते बोल। इंग्लिश कमज़ोर थी और हिंदी तो कतई आती नहीं थी, तो हम लोग इंग्लिश में बात करते थे और फिर हम गूगल ट्रांसलेट का बहुत सारा लिया मैंने शुरुआत में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं, और उन्होंने अपने हिंदू तवक्को को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है, और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई जिस वीडियो का रिएक्शन लेने जा रहे हैं, ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखी थी, तो मैंने स्किप कर दी थी उस समय, तो इतना सीरियस नहीं लिया था। बट जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि भाई अमेरिकन लड़की है और उसको दो ऑप्शन वहां पर मिल रहे हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और वो हिंदू को जाके गले लग जाती है, यानी कि कितना सेफ फील कर रही है वहां पर। और पाकिस्तानी है, यानी कि जो पाकिस्तानी और पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो गदर मचाया हुआ है, आप लोग इनकी इमेज देखिए, उसके बाद बात करेंगे। जय श्री राम, और लाइक जरूर करें वीडियो को। कि अमेरिका में गोरी जो है वो हिंदू को गले लगा रही है, हिंदुओं से प्यार कर रहे हैं और मुस्लिम से नफरत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ये इंतहा पसंद होगी है हमारी, तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में, उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं, उन्हें वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान। बेसिकली 22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको, हमारी वेली अवाम है, कुछ नहीं मिलता तो उन पे चलो जी आ जाते हैं कि चलो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं। इतने होते तो कश्मीर ना आज़ाद करा लेते हम अब तक। हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मान। अमेरिका में गोरियां जो है वो हिंदू को अपने गले लगा रही हैं, उनसे लव कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, और मुस्लिम जो है उनसे नफरत कर रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं अमेरिका में? ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है। जो इंडिया में है वो हिंदू हैं, उनको इसलिए उनका मैच एक जैसा है, उनको अलग से मतलब जब एक जैसा है। वो मतलब सिख हैं, वो हिंदू एक, या ये सारी मुसलमानों का इनसे कोई मतलब इस तरह लेना देना। क्यों मुसलमानों से हर बंदा ही, हर कंट्री ही नफरत करती है? क्या गुनाह है हमारा? क्योंकि इनके पास इस्लाम की पावर है, ताकत है, इसलिए। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? बस यही बात है, इसलिए नफरत करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने नबी की उम्मत है और नबी का नाम रोशन करते हैं और लेते हैं, और उनको ये चीज़ गवारा नहीं है। सर हमारा इस्लाम जज्बा भी है, सभी कुछ है, लेकिन हमारी इकोनॉमी किधर खड़ी है, हमारी मौशत किधर खड़ी है, हमारी आवाम किधर खड़ी है गुर्बत के लिहाज से? गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान तो बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि इंडिया हमारे से ऊपर तरक्की कर चुका है। बांग्लादेश जो हमारे साथ था वो अलग हो गया, वो हमारे से ऊपर तरक्की कर चुका है। कैसे तरक्की कर गया? क्योंकि उनके उधर कायदे कानून है, एक रस्मो रिवाज ऐसे ही है, और इधर कुछ कोई रूल नहीं, कोई इशारा तोड़ के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह हर चीज ही हो। ये हिसाब है इधर। यार क्या बात कर दी, आपको इशारा तोड़ के जा रहा है, ट्रैफिक किधर आ रही है, बनवे जा रही है, कोई रूल ऑफ लॉ कोई पता नहीं है, कोई किसी का नहीं, इधर रैपिड फेंकना है, उधर फेंकना है, कोई इसका कोई जहाँ पे दिल करता गिरा गिरा। और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं, जो गंदी गंदी फिल्मों में काम भी करते हैं, हर तरह की ड्रामेबाजियां, रंगरलियां भी बनाते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं, लेकिन एंड में लोगों को इस्लाम का भाषण देने लग जाते हैं, यानी पक्के मुनाफिक। तो बहरहाल ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगा, ऑब्वियसली ये उस तरह के लिपस्टिक मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये उस तरह के मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है जो हर वक्त लोगों को पीछे इस्लाम लेके घूमते रहते हैं।
तो उर्फी जावेद, ये एक लड़की है, मुझे भी याद है, इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी। तो ये शायद बड़ी मशहूर हैं क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इसलिए मुसलमान नाम है, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रही है। रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई क्लर्क, मुस्लिम क्लर्क, नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके इतने लोगों को मारा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिका ठोक के मारा। और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक इनका इस्लाम रहता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं वेल डन, वेल डन, उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शहीद है उसामा बिन लादेन। तालिबान जैसे लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा कर रखते हैं। को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है, और उनको उनके मजहब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में होते तो फिर हम ये कहते कि उनको ममानत है कि वो अपने मजहब की इस तरह सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस कंट्री का नाम ही हिंदुस्तान है, तो वो अपने उस मजहब को प्रमोट भी करेंगे, उसी को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो उनके हिसाब से तो उनके मजहब की तबलीग हो गई और वो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दुबई में भी बना एक मंदिर और उसका बहुत बड़ा इफ्तिताह किया गया। अब वो उसी सीरियल को लेके दूसरी कंट्रीज में भी बनाना चाह रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह, उनकी दो सोचें है ना, एक तो जो हिंदू तवा है उनका एक मजहबी, एक है उनका जिसको वो जिसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन है, उनको चर्च अवेलेबल होने चाहिए, तो वो तो ये कहेंगे ना कि हर कंट्री में मंदिर होने चाहिए ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकें। एक तो ये व्यू है। तो ये हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि जो अक़लियतें हैं ना, अगर वो मुस्लिम नहीं होती तो वो अपने उस मजहब पे कायम रह सकती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, एक इंसान, एक पाकिस्तानी जब अमेरिका, यूके, यूरोप कहीं पे भी जाता है, एक पाकिस्तानी वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो मैं तो भाई वीडियो का रिएक्शन लेके बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लड़की ने बोला है कि नो मुस्लिम ओनली हिंदू, यानी कि यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट वहां पर कर दिया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक पाकिस्तानी कुछ गतर मचाएगा बाहर जाकर तो वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर देगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर भाई अच्छे इंसान भी हैं। भारत के अंदर भी भाई एक अगर गंदा, मतलब इस मजहब का इंसान गंदा काम कर देता है तो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सनातनी बाहर जाकर कुछ गलत काम करेगा तो उसका नाम लिया जाएगा कि भाई ये इंडियन है, इंडियन ने ये कर दिया है, इंडियन ने वो कर दिया है। यानी कि आज जो खौफ बना दिया है पाकिस्तानियों ने, जो दुनिया के अंदर आज डर पैदा कर दिया है, पाकिस्तानियों ने जो आज इमेज बना रखी है, यानी कि पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकवादी, आतंकवादियों का ठप्पा लग चुका है। बट पाकिस्तान के अंदर अच्छे इंसान भी हैं, बट वो अच्छाई है, बुराई इतनी ज्यादा हैवी हो चुकी है, अच्छाई दब चुकी है। मैं ये नहीं कहता भाई पूरा पाकिस्तान ही गलत है, नहीं, पूरा पाकिस्तान गलत नहीं हो सकता। चुनिंदा लोग हैं, उनका इमेज, उनका पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो रोशनी थी उसको धीरे धीरे दब रही है। बट लगे हुए हैं भाई कुछ ना कुछ तो बच्चे करेंगे एक दिन काम। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर जय जवाहर, जय श्री राम।